हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जयराम महतो ने साधा राज्य सरकार पर निशाना, कहा 18 से 25 वर्ष की लड़कियों को आलसी बना रही सरकार। डुमरी विधायक जयराम महतो ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्व में जो बजट की राशि निर्धारित की जाती है वह खर्च नहीं हो पाती है। ऐसे में फिर अनुपूरक बजट का क्या मतलब है। जयराम ने आगे कहा कि पक्ष विपक्ष ने बजट पर दिशाहीन मुद्दों पर बात ही है, मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था। डुमरी विधायक ने कहा है कि सरकार 18 से 25 साल की लड़कियों को 2500 रुपए प्रति माह देकर उन्हें आलसी बना रही है। यही राशि अगर सरकार उन्हें स्कॉलरशिप के रूप में देगी तो उनका वास्तविक में भला होगा, वे उन पैसों का इस्तेमाल सही रास्ते में करेंगी। इसके साथ ही जयराम ने कहा है कि सदन में जितने भी माननीय हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए। साथ ही इन माननीयों को अपने टीए, डीए भत्ता और बस, ट्रेन व अन्य मिलने वाली सुविधाओं का भी त्याग करना चाहिए। इस दौरान जयराम महतो ने जेएसएससी सीजीएल मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा है कि सीजीएल मुद्दे पर सांच को आंच कैसा, सीजीएल में जांच करवाने में क्या जाता है। छात्र गड़बड़ी का प्रमाण दे रहे हैं, इसके बावजूद आयोग इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है। जयराम ने आगे कहा है कि छात्र के बीच पहाड़ आए, दरिया आए या कुछ भी आए, वो टकराएंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। 24 घंटे में झारखंड में 4.5 डिग्री गिरा तापमान। इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट, जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में 2 दिनों से लोगों को सर्दी सता रही है, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लोग गूगल से पूछ रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि झारखंड में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। तो भारत मौसम विभाग कि रांची स्थित मौसम केंद्र ने अपने पूर्व अनुमान में कहा है कि झारखंड में लोगों को आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप झेलना पड़ेगा। खासकर आज 13, 14 और 15 दिसंबर के लिए मौसम केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के प्रभारी ने मीडिया को बताया है कि राज्य के पश्चिमी भागों और उत्तर पूर्व के 10 जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची की ओर से शीतलहर का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जिन जिलों में शीतलहर चलेगी उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, बोकारो और धनबाद शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि इन जिलों में अगले 4 दिन तक कहीं कहीं शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटे के दौरान जो उत्तरी पछुआ हवा चलने से ठंड और बढ़ेगी, जिसे लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। हेमंत सरकार की घोषणा लागू करने की और वोट पाने की कुछ और। बाबूलाल मरांडी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को छठे विधानसभा के प्रथम सत्र के समापन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा। मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार की कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। इनकी घोषणा चुनाव के दौरान कुछ और थी, जबकि अब सत्ता पाने के बाद कुछ और हो गई। कहा है कि वोट पाने के लिए बढ़ चढ़कर वादे किए, लेकिन अब व्यवहार में कुछ और हो रहा है। उन्होंने कहा कि 18 से 50 वर्ष की सभी महिलाओं को महिला योजना का लाभ देने की बात करने वाली सरकार अब वादों से मुकर रही है। अब तो महिलाओं से पैसे वापस लेने के लिए पदाधिकारी पत्र जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के बाद नीति में इतना बड़ा यूटर्न राज्य की जनता ने पहले कभी नहीं देखा। मरांडी ने कहा कि मैया योजना की तरह राज्य सरकार ने किसानों को भी धोखा दिया है। राज्य सरकार ने चुनाव पूर्व घोषणा किया था कि किसानों से धान की खरीदी 3200 रुपए प्रति क्विंटल होगी, जबकि सरकार ने मात्र 2400 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद का निर्णय लिया है, वह भी 15 दिसंबर के बाद। पता नहीं यह भी लागू होगा या नहीं। वही बालू की किल्लत पर मरांडी ने कहा है कि यह पिछले टर्म से ही होता चला रहा है, सरकार जानबूझकर ऐसा करवा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास के लिए मुफ्त बालू उपलब्ध कराए जाने का राज्य सरकार से आग्रह किया। मरांडी ने सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को फिर से दोहराते हुए युवाओं को न्याय दिलाने की बात कही। महिलाओं को कब तक मिलेंगे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए, यह है लेटेस्ट अपडेट। पहले सूत्रों से सूचना मिली थी कि योजना की 5वीं किस्त 11 दिसंबर को महिलाओं के खाते में डाल दी जाएगी, लेकिन अब इसमें और कुछ वक्त लग सकता है। हेमंत सरकार की महिला कल्याणकारी योजनाओं में से एक मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त यानी कि 2500 रुपए का इंतजार कर रही बहनों को अभी राहत भरी फोन की घंटी बजने के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इस योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए
तय कर दी गई है, जिसका फायदा हेमंत सरकार को हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी हुआ है। हालांकि योजना के पैसे महीने की 15 तारीख तक खाते में डाल दिए जाते हैं। इस बार भी खबर है कि 15 दिसंबर तक 5वीं किस्त आने की संभावना है। अरंडी का बीज खाने से 1 दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ी, बेहतर इलाज के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। स्नेहा थाना क्षेत्र के कन्हैया मध्य विद्यालय में अरंडी का बीज खाने से 1 दर्जन से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए, जिसके बाद सभी बच्चों को इलाज के लिए स्नेहा सामुदायिक केंद्र लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के पश्चात 3 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जाता है कि स्कूल आते समय बच्चों ने रास्ते से अरंडी का बीज लाया था, जिसके बाद 1 दर्जन से अधिक बच्चों ने उसे खा लिया। थोड़ी देर बाद सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। स्कूल प्रबंधन को जानकारी होने के बाद बच्चों के अभिभावकों को सूचना दिया गया। साथ ही सभी बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से 3 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा भेजा गया है। फिलहाल बच्चों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। सीएम हेमंत से पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया पेंशन राशि को 2500 रुपए तक करने का आग्रह। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा में मुलाकात की। इस क्रम में उन्होंने राज्य में सामाजिक सुरक्षा के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली 1000 रुपये की पेंशन राशि को मैया सम्मान योजना के समतुल्य दे राशि 2500 रुपये प्रति माह अथवा उससे अधिक करने हेतु ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने पूर्णिमा नीरज सिंह को सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने झारखंड में जातीय जनगणना की उठाई मांग। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद प्रचंड बहुमत में आई इंडिया गठबंधन की सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी की ओर से जातीय जनगणना की मांग उठाई गई है। गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने राज्य सरकार से यह मांग की है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का एक विजन डॉक्यूमेंट है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों को समाहित किया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस विजन डॉक्यूमेंट में जातीय जनगणना का जिक्र नहीं है, इसलिए उन्होंने विधानसभा के सत्र में इस मुद्दे को उठाया है ताकि पहले से ही सरकार द्वारा घोषित जातीय गणना का मुद्दा ध्यान से ना उतर जाए। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित में है, इसलिए सरकार राज्य में जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराए। हजारीबाग में विधि व्यवस्था की समस्या दोबारा नहीं होनी चाहिए। डीजीपी हजारीबाग में उत्पन्न हुई विधि व्यवस्था की समस्या को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान डीजीपी ने कहा है कि हजारीबाग में उत्पन्न हुई विधि व्यवस्था की समस्या भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। डीजीपी ने इस दौरान कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हजारीबाग में जो घटना हुई भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हजारीबाग समेत विभिन्न जिलों में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। अगर कोई व्यक्ति गलत अफवाह या सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट शेयर करता है तो उसे चिन्हित कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। साथ ही आसूचना तंत्र को मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। सभी जिला के एसपी आवश्यक सुरक्षात्मक और निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए छात्रों ने हजारीबाग में 10 दिसंबर को जमकर बवाल किया था। छात्रों ने पहले रांची पटना हाईवे NH-33 को जाम कर दिया। इन्हें हटाने जब पुलिस पहुंची तो छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए और कई पुलिस वाहनों को भी क्षति पहुंची। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भी भांजी। पुलिस कार्रवाई में कई छात्र चोटिल हुए थे। विधानसभा विशेष सत्र के अंतिम दिन बालू की कमी को लेकर धरने पर बैठे विधायक, सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग। झारखंड विधानसभा सत्र के चौथे और अंतिम दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सीजीएल परीक्षा रद्द करने और राज्य में बालू की कमी का मुद्दा छा रहा। बालू की कमी और चल रही कालाबाजारी के विरोध में भाजपा विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे शशिभूषण मेहता ने पलामू में 1 सप्ताह के अंदर बालू की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि पर चिंता जताई और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की। वही भाजपा विधायक अमित यादव ने सीजीएल अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का विरोध करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए सरकार ने लंबी चौड़ी बातें कही, लेकिन उसमें रोजगार और बालू जैसी बुनियादी चीजों पर कोई चर्चा नहीं होना बेहद दुखद बात है। सदन में हम बालू पर सरकार को आईना दिखाएंगे, युवाओं को रोजगार देने के बदले
लाठियां मिल रही है। इधर आजसू विधायक निर्मल महातो ने कहा है कि बालू को फ्री किया जाना चाहिए, नहीं तो कालाबाजारी चरम पर होगी और जिस तरह से प्रति ट्रैक्टर पैसे की वसूली हो रही है उससे आम लोग परेशान हैं। लातेहार में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत, खेल खेल में हुआ हादसा। लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हुम्बू गांव में एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत तालाब में डूबने से हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद सीओ अमित कुमार और थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। दरअसल हुम्बू गांव के कुसुम टोला निवासी फूलदेव उरांव की पत्नी अपने खेत में धान काटने गई थी। उनके साथ उसका 5 वर्षीय बेटा और 3 वर्षीय बेटी भी खेत गए थे। महिला अपने खेत में धान काट रही थी। इसी दौरान दोनों बच्चे खेलते खेलते तालाब के पास चले गए। अचानक बच्चों का पैर फिसल गया और दोनों बच्चे तालाब के गहरे पानी में गिर गए। जब तक महिला को बच्चों के डूबने की खबर हुई तब तक काफी देर हो गई थी। महिला के द्वारा शोर मचाए जाने के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद बच्चों के शव को तालाब से निकाला गया, परंतु तब तक दोनों की मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया है। मृतक बच्चों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर इस संबंध में सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया और अंचल अधिकारी अमित कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। अंचल अधिकारी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि सरकारी प्रावधान के तहत परिवारजनों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कुंटी में आयुष्मान कार्ड बनवाने को लेकर 18 से 25 दिसंबर तक चलेगा महाअभियान। कुंटी जिले में 100% आयुष्मान भारत कार्ड निर्माण के लिए 18 से 25 दिसंबर तक पूरे सप्ताह भर महाअभियान चलेगा। इससे संबंधित निर्देश डीसी लोकेश मिश्रा ने समाहरणालय सभागार में बैठक कर अधिकारियों को दे दिया है। डीसी ने महाअभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। बैठक में डीसी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया है कि वे इस अभियान के दौरान लोगों को आयुष्मान भारत योजना के लाभों की जानकारी दें और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों के कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है। डीसी ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकते हैं। सभी जिलों में जन शिकायत कार्यक्रम आयोजित करने का डीजीपी ने दिया निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री, मंत्री और नेताओं का जनता दरबार कई बार लगा है, लेकिन अब पुलिस भी जनता दरबार लगाने जा रही है, जिसमें आम लोग की शिकायतों का निष्पादन हो सकेगा और आम लोग सीधे डीएसपी स्तर इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को अपनी शिकायत बता पाएंगे। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत सभी जिला में जन शिकायत कार्यक्रम 18 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि सितंबर महीने में भी जन शिकायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन डीजीपी बदले जाने के कारण यह कार्यक्रम रुका हुआ था। हालांकि अब डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आदेश जारी कर दिया है। जेपीएससी का नया अध्यक्ष कौन? 2 आईएएस 1 आईपीएस के नाम की चर्चा। 5 महीने से पद रिक्त, 1692 नियुक्तियां अटकी। झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा को रिटायर हुए 5 महीने हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक पूरा लोक सेवा आयोग ठप पड़ा हुआ है। जिस आयोग को लगभग हर महीने नियुक्ति के लिए रिजल्ट जारी करना था, वह बीते 5 महीने से लगभग 1700 नियुक्तियों की लिस्ट थामे बैठी हुई है। स्थिति यह है कि सिविल सेवा से लेकर विभिन्न तरह के 19 नियुक्तियां अटकी पड़ी है। जेपीएससी में फिलहाल 3 सदस्य हैं, प्रोफेसर अजिता भट्टाचार्य, प्रोफेसर अनीमा हासदा और प्रोफेसर जमाल अहमद। अगर नई नियुक्ति करने में सरकार को परेशानी है तो इनमें से किसी को वरीयता के आधार पर जेपीएससी अध्यक्ष का प्रभार दे सकती है। पहले भी ऐसा किया जा चुका है। अध्यक्ष का पद मिलने से रिजल्ट प्रकाशन, इंटरव्यू और परीक्षाएं ली जा सकेगी। इधर 5 महीने से रिक्त पद को लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि 22 अगस्त 2024 को रिक्त हुए आयोग अध्यक्ष पद पर 2 आईएएस और 1 आईपीएस को बैठाया जा सकता है। नए अध्यक्ष के लिए 2 आईएएस में पूर्व मुख्य सचिव एल खियांगते और प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के नाम की चर्चा है, जबकि 1 आईपीएस के नाम पर भी बात चल रही है। हालांकि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। अभी इन नामों पर विचार चल रहा है। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विशेष सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पास। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र गुरुवार को संपन्न हो गया। सत्र के अंतिम दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। सदन में अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हुई। चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के चौथे दिन वर्ष 2024-25 के लिए 11,697.45 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पास हुआ।
धनबाद के तोपचांची में लकड़बग्घे का आतंक, 4 लोगों को किया घायल। तोपचांची थाना क्षेत्र के मतारी रेलवे स्टेशन के समीप आदिवासी बहुल गांव पाकेर बेड़ा में पिछले 2 दिनों से लकड़बग्घे के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। लकड़बग्घा ने हमला कर गांव के 4 लोगों को घायल कर दिया है। इधर सूचना देने के बाद भी वन विभाग के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि लकड़बग्घा पिछले कई दिनों से जंगल से निकलकर पाकेर बेड़ा बस्ती में घरों में घुसकर लोगों को निशाना बना रहा है। 4 से अधिक लोगों को काटकर घायल कर चुका है। घायलों में श्रवण कुमार हांसदा, संतोष कुमार हांसदा, सोमारी कुमारी व राजकुमारी शामिल हैं। सभी घायल इलाजरत हैं। पंचायत समिति के सदस्य बालकिशुन रजवार ने बताया कि लकड़बग्घा शाम के समय घरों में घुसकर हमला बोल दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना वन विभाग के रेंजर को दी गई है, लेकिन रेंजर ने संज्ञान नहीं लिया है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। इधर वन विभाग की ओर से बताया गया है कि गार्ड को मामले की जांच के लिए जो है पाकेर बेड़ा गांव भेजा गया है। बेरमो एमएलए अनूप सिंह को कांग्रेस ने बनाया झारखंड विधानसभा में मुख्य सचेतक। प्रदीप यादव होंगे कांग्रेस विधायक दल के नेता। बेरमो के विधायक अनूप सिंह को कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया है। वही झारखंड में कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, इस पर कई दिनों से चल रहा सस्पेंस भी खत्म हो गया है। पार्टी ने पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बाकायदा इसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष को दे दी गई है। खुद प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात करने के बाद बंद लिफाफे में प्रदीप यादव के नाम दे दिया है। इसके साथ ही उपनेता भी चुन लिया गया है। धनबाद के निरसा के फुटपाथ दुकानदारों को 15 दिसंबर तक अतिक्रमण हटाने की चेतावनी। धनबाद जिले के निरसा व गोविंदपुर में आए दिन लगने वाले जाम से यात्री व आम जनता परेशान होते हैं। लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन की सक्रियता अब सामने आने लगी है। NHAI ने गुरुवार को निरसा में माइकिंग कर फुटपाथ दुकानदारों व अतिक्रमणकारियों को NH2 की सर्विस लेन व NHAI की जमीन से अतिक्रमण व अवैध दुकानों को 15 दिसंबर तक खुद हटाने का निर्देश दिया है। तय तिथि तक अतिक्रमण नहीं हटाने पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। NHAI की चेतावनी के बाद फुटपाथ दुकानदारों व अन्य अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई है। निरसा के अंचलाधिकारी रमेश रविदास ने कहा है कि यदि 15 दिसंबर तक NHAI की सर्विस लेन से फुटपाथ दुकानों व अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो रोड का अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमणकारियों पर सख्ती बरतते हुए प्रशासन अतिक्रमण हटाएगा। पाकुड़ के शिव शीतला मंदिर में चोरी मामले का खुलासा नहीं होने से लोगों में आक्रोश। पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित प्रसिद्ध शिव शीतला मंदिर में हुई चोरी मामले का पाकुड़ पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर सकी है। इसे लेकर मंदिर कमेटी सहित स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ मंदिर कमेटी और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग गौलबंद हो रहे हैं और आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसे लेकर गुरुवार को शिव शीतला मंदिर कमेटी के दर्जनों सदस्यों ने पाकुड़ SP प्रभात कुमार से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने जल्द चोर गिरोह में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने और चोरी किए गए सामानों को बरामद करने की मांग की है। हालांकि पाकुड़ SP ने मंदिर कमेटी के सदस्यों से कहा है कि मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कांड में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। पांडे गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार। विकास कार्य में लगे ठेकेदारों को धमकी देकर करते थे वसूली। रामगढ़ जिला के कुख्यात आपराधिक संगठन पांडे गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले में हो रहे विकास कार्य में लेबी को लेकर ठेकेदार और एजेंसी को धमकाने के मामले में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। रामगढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद ने बताया है कि रामगढ़ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रहे संवेदकों व्यवसायियों से रंगदारी की मांग संगठित आपराधिक पांडे गुट के कुछ सदस्यों द्वारा पिछले कुछ दिनों से की जा रही थी। निर्माण कार्य बंद नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। सूचना मिलने के बाद संगठित अपराधियों को पकड़ने के उद्देश्य से रामगढ़ पुलिस अधीक्षक ने SDPO के नेतृत्व में SIT का गठन किया। गुप्त सूचना के आधार पर सिरू मोड़ के पास से पांडे गिरोह के 4 सदस्यों को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। जब पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया है कि सिरू में बन रहे उच्च स्तरीय पुल के संवेदक से रंगदारी की मांग करने जा रहे थे, मगर पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही इनको दबोच लिया। पांडे गिरोह के सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही है। इसी क्रम में पांडे गिरोह के लगभग 3 वर्षों से फरार चल रहे अपराधी वैजू शाह को भी गिरफ्तार किया गया है। कोडरमा में चौक चौराहों पर होगी अलाव की व्यवस्था।
टोटो से रैन बसेरा तक लाए जाएंगे गृह विहीन लोग। बढ़ती ठंड में लोगों की बढ़ी परेशानी। कोडरमा सहित पूरे झारखंड में इन दिनों ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को ठंड से बचाने के लिए झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराई जाएगी। नगर प्रशासक अंकित गुप्ता ने बताया है कि बढ़ती ठंड में लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए शहर के अलग अलग जगहों पर अलाव की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। अलाव के लिए नगर परिषद क्षेत्र के सुभाष चौक, पुराना बस स्टैंड, कोडरमा रेलवे स्टेशन के उत्तर व दक्षिण द्वार के बाहर, सरकारी बस स्टैंड, झंडा चौक व स्टेशन रोड के प्रहलाद चौक पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी। नगर प्रशासक अंकित गुप्ता ने बताया कि वैसे लोग जो अभी भी गृह विहीन हैं उनके लिए महातो आरा के पास स्थित रैन बसेरा में रहने के लिए जगह बनाई गई है। चूंकि यह रैन बसेरा शहर से दूर है, ऐसे में नगर परिषद की ओर से जरूरतमंदों को वहां लाने और पहुंचाने के लिए टोटो की व्यवस्था की गई है। लातेहार में दुकानदारों ने सीओ के खिलाफ दिया धरना। दुकान हटाने के नोटिस से आक्रोश। दुकानदारों ने कहा परिवार रोड पर आ जाएगा। लातेहार अंचलाधिकारी अरविंद देवाशीष टोप्पो ने बुधवार को नगर पंचायत क्षेत्र के सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को 24 घंटे के अंदर दुकान हटाने का निर्देश दिया है। इससे फुटपाथ दुकानदार आक्रोशित हो गए और गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय के पास धरना देकर इसका विरोध जताया। दुकानदार किरण चंद्रवंशी, महेश प्रसाद, दिनेश प्रसाद ने बताया कि सीओ द्वारा नोटिस देकर हम लोगों को 24 घंटे में दुकान हटाने का निर्देश दिया गया है। दुकान हट जाने से हम लोगों का रोजगार छिन जाएगा, परिवार के लोग सड़क पर आ जाएंगे। विभाग द्वारा फुटपाथ दुकान हटाने का मुख्य कारण सड़क दुर्घटना बताया गया है, जबकि हम लोग सड़क से काफी दूर रहकर अपना दुकान चलाते हैं। धनबाद पुलिस ने साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। धनबाद में साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। साइबर थाना की टीम ने जिले में सक्रिय साइबर अपराधी रुपेश कुमार महातो को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आम लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक और निजी जानकारी प्राप्त कर ठगी करने का आरोप है। गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड और प्रतिलिपिबद्ध सिम कार्ड बरामद हुआ है। गिरफ्तारी दल में उप निरीक्षक अक्षय कुमार राम, उप निरीक्षक उदय कुमार गुप्ता, सहायक उप निरीक्षक शशि भूषण सिंह सहित अन्य तकनीकी सहायक और पुलिस बल शामिल थे। धनबाद का मैथन डैम सैलानियों से गुलजार। यहाँ की प्राकृतिक छटा लोगों को कर रही है आकर्षित। धनबाद में मैथन डैम एकमात्र ऐसा पर्यटन स्थल है जहां सालों भर सैलानियों का हुजूम उमड़ता है। जो एक बार यहाँ के मनोरम दृश्य और प्राकृतिक छटा का दीदार कर लेता है वह बार बार यहाँ खींचा चलाता है। मैथन डैम में नया साल को लेकर विशेष तैयारी की जाती है। एक और जहां डैम में लोग नौका विहार का लुत्फ उठाते हैं, वहीं डीवीसी के मिलेनियम पार्क में लोग रंग बिरंगे फूल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपको बता दें कि मैथन डैम पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित है। झारखंड के धनबाद के मैथन में स्थित यह डैम काफी मनोरम है। दिसंबर और जनवरी के महीने के सर्द मौसम में सैलानी यहाँ जरूर आते हैं। यहाँ न सिर्फ झारखंड से बल्कि दूसरे राज्यों से भी सैलानियों का जमावड़ा लगता है। लोहरदगा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जेएमएम नेताओं ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात, दी बधाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मौजमिल अहमद के नेतृत्व में लोहरदगा के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को बुके देकर सम्मानित किया। इस प्रतिनिधि मंडल में झामुमो लोहरदगा जिला कमेटी के सचिव अनिल उरांव और युवा जिला अध्यक्ष अजय उरांव शामिल थे। इस दौरान नेताओं ने लोहरदगा जिले में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलने, सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में लचर स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार एवं कृषकों को सिंचाई सहित अन्य संसाधनों की समुचित व्यवस्था कराने की अपील की। वहीं सीएम ने भी झामुमो नेताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि निश्चित रूप से उक्त विभागों में जो भी त्रुटियां होंगी उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले तीर्थ यात्री सुरक्षा नियमों का करें पालन। राज्य के आपदा प्रबंधन ने जारी किया निर्देश। 14 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध किया है। गाइडलाइन में श्रद्धालुओं को दिशा निर्देश देते हुए एडवाइजरी में कहा गया है कि महाकुंभ मेला 2025 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर मेले की पूरी जानकारी प्राप्त कर ले और यात्रा से पूर्व निवास स्थान सुनिश्चित करे। साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु या पूर्व से बीमार व्यक्ति हेल्थ चेकअप कराए, उसके बाद ही यात्रा करे। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड धारक अपना कार्ड साथ रखे ताकि आकस्मिक स्थिति में सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज कराया जा सके। एडवाइजरी में मेला क्षेत्र में स्नान एवं दर्शन करने हेतु निर्देशित किया गया है कि गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें, धूम्रपान एवं नशीले पदार्थों का सेवन न करें। मच्छरों से बचाव हेतु
रेपेलेंट साथ रखें, साथ ही हीटर, अलाव आदि का उपयोग टेंट के अंदर ना करें, इससे आग लगने का खतरा हो सकता है। किसी भी आपात स्थिति में महाकुंभ हेल्पलाइन 1920, वही पुलिस हेल्पलाइन 112 एवं आपदा हेल्पलाइन 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। रांची में पुरुष अंडर 23 स्टेट ए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, 8 राज्यों की टीम होंगी शामिल। पुरुष अंडर 23 स्टेट ए क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप बी के मैच जेएससीए के तत्वाधान में 15 से 27 दिसंबर 2024 तक रांची में आयोजित की जाएगी। जेएससीए के सचिव देवाशीष चक्रवर्ती ने जानकारी दी है कि इसमें 8 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें केरल, मणिपुर, हरियाणा, उत्तराखंड, नागालैंड, सौराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं दिल्ली शामिल हैं। जेएससीए ने इस टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस टूर्नामेंट के प्रतिदिन 4 मैच खेले जाएंगे, जिसके लिए जेएससीए के दोनों ग्राउंड के अतिरिक्त मेकन और उषा मार्टिन के ग्राउंड को भी तैयार किया गया है। सभी मैदान में प्रतिदिन एक एक मैच खेले जाएंगे। इस मैच में दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क होगा। दर्शक मैच देखने के लिए वेस्ट गेट से जेएससीए के नियमानुसार स्टेडियम में प्रवेश कर सकेंगे। धान अधिप्राप्ति के लिए 15 दिसंबर से लैम्स पैक्स को सक्रिय रहने का निर्देश। खूंटी जिला प्रशासन के मुख्य उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में धान अधिप्राप्ति के लिए जिले के सभी 15 लैम्स पैक्स को सक्रिय हो जाने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने योजना के तहत आवश्यक तैयारी हेतु समाहरणालय सभागार में 12 दिसंबर को एक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से धान अधिप्राप्ति को लेकर लैम्स केंद्र एवं पैक्स केंद्र को 15 दिसंबर से सक्रिय कर किसानों से धान अधिप्राप्ति करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। राज्य स्तर से धान अधिप्राप्ति हेतु खूंटी जिला को प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप 100% किसानों से धान अधिप्राप्ति का निर्देश दिया गया। जमशेदपुर में डकैती का मास्टरमाइंड निकला हाईवा चालक। जिस कंपनी में चलाता था गाड़ी, वहीं कराई डकैती, 7 गिरफ्तार। जमशेदपुर से सटे कमलपुर थाना क्षेत्र के बनकुंचिया स्थित मां तारा कंस्ट्रक्शन कंपनी में शनिवार रविवार की रात हुई डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस कांड में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डकैती का मास्टरमाइंड सनातन तांती इसी कंपनी में हाईवा ड्राइवर था और उसने ही यह साजिश रची थी। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया है कि गिरफ्तार लोगों में सरायकेला खारसावा जिले के चौका निवासी सनातन तांती उर्फ सोनू, तमाड़ निवासी संदीप कुमार, प्रकाश महतो, अशोक महतो, उमेश कुमार महतो, अड़की थाना क्षेत्र निवासी गांगू मुंडा उर्फ गांगू मुंडा और उमेश कुमार महतो शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार, एक कट्टा, लूटे गए 1,20,000 रुपये और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। चंपई सोरेन ने जताई हेमलाल मुर्मू के बयान पर नाराजगी, कहा मेरा अतीत आंदोलन से जुड़ा है। विधानसभा के विशेष सत्र के चौथे और आखिरी दिन सदन में खूब बहस हुई। इसी बीच गुरुवार को लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने भाजपा विधायक चंपई सोरेन को लेकर बड़ी बात कह दी। इस पर अब राज्य के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि आज विधानसभा में एक ऐसे सदस्य ने मेरे खिलाफ असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जिसका नैतिक पतन हो चुका है। यह भाषा उनके संस्कारों को दर्शाती है। मैंने आंदोलन से लेकर सदन तक हमेशा जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अपने 4.5 दशक लंबे सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी भी किसी के लिए ऐसी घटिया शब्दावली का प्रयोग नहीं किया। चंपई सोरेन ने आगे कहा है कि मेरा अतीत आंदोलन से जुड़ा है और जीवन के हर मोड़ पर पार्टी बदलने के बावजूद मुझे जनता का अपार समर्थन मिला है। शायद इसलिए वैसे लोग मेरी जीत को पचा नहीं पा रहे हैं जिनका अस्तित्व ही पार्टी के विशेष रहमो करम पर टिका है। झारखंड की जनता उनकी इस बदजुबानी का जवाब देगी। दरअसल विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन जब लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने चंपई सोरेन को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन को पता नहीं कौन सा भूत लग गया था कि बीजेपी में चले गए। चंपई सोरेन की 10 वर्षों बाद जेएमएम में वापसी होगी। हजारीबाग के चरही में 25 पेटी में 300 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त। बिहार सप्लाई की थी तैयारी। बाजार में कीमत 2 लाख रुपए। कार भी जब्त। चरही पुलिस ने बुधवार देर रात गुप्त सूचना के आधार पर एक कार का पीछा कर उसमें लदे लगभग 2 लाख रुपए मूल्य के 25 कार्टून में 300 बोतल शराब के साथ कार को जब्त करने में सफलता हासिल की है। खूंटी जिले में अफीम की खेती शुरू। 12 से 15 साल के बच्चों से माफिया करा रहे काम। खूंटी जिले में अफीम की खेती शुरू होने के साथ ही जिला पुलिस ने
विनष्टीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस वर्ष अफीम की इतनी बम्पर खेती होने की सूचना है कि पिछले 19 वर्षों के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। लेकिन जिला प्रशासन, जिला पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी अफीम के फसलों के विनष्टीकरण और अफीम की खेती के कारोबार करने वाले पर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है। इसे लेकर लगातार बैठकें कर रणनीति बनाने का काम जारी है। 2 दिन पहले जिला पुलिस ने अफीम के फसलों के विनष्टीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने खूंटी सदर थाना क्षेत्र के कदरोडी में 5 एकड़, बरटोली में 1.5 एकड़, हेसा हाथू में 1 एकड़ और सोयको थाना क्षेत्र के गुड्डू हाथू में 1.5 एकड़, मारंग हादा थाना क्षेत्र के उतरंगा में 1 एकड़ में लगी अफीम के पौधों को विनष्ट करने का काम किया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।